कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं। वह स्पाइडर्स पर रिसर्च कर रही होती है। वह लोग एक ऐसे स्पाइडर को ढूंढ रहे होते हैं जिसकी मदद से ह्यूमन सेल्फ हीलिंग की क्षमता बढ़ा सकता है। वहाँ पर उसका एक पार्टनर भी होता है जिसका नाम अजय गिल सिम है। यहाँ पर हमें पता चलता है वह लेडी प्रेग्नेंट है। सिम चुपके से उसके नोट्स चुरा रहा होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उस लेडी को वह स्पाइडर मिल गया होता है। वहाँ पर सिम आ जाता है और वह कई लोगों को मार देता है। वह उससे स्पाइडर छीनता है और इसी छीना झपटी में उसे गोली चल जाती है। वेव अब जख्मी हो जाती है। हम देखते हैं कुछ ट्राइबल्स लोग वहाँ पर आते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। उसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। उनके पास स्पाइडर होते हैं और स्पाइडर से उसको कटवाते हैं जिससे सेल्फ हीलिंग की वजह से वह ठीक हो जाए। हम देखते हैं वेव को एक बच्ची होती है। देखने पर ऐसा लगता है कि वेव अब नहीं बच सकती, लेकिन उसकी बच्ची जिंदा बच गई है। अब कहानी 2003 में आ जाती है जहां पर हम केजी को देखते हैं। केजी एक लेडी को बचा रही होती है। उसका काम होता है आपातकालीन लोगों को बचाना। केजी का एक फ्रेंड होता है जिसका नाम बेन है। केजी की मुलाकात एक हाई स्कूल लड़की से होती है, लेकिन वह लड़की उसे मिडिल फिंगर दिखाती है। अब केजी सही सलामत उस लेडी को अस्पताल में छोड़ देती है। उस लेडी का बेटा केजी को थैंक्स बोलता है। केजी की जिंदगी नॉर्मल होती है। वह अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रही होती है। वह देखती है कि सामने अपार्टमेंट में किसी की बहस हो रही है। इसके बाद केजी अपने कमरे में जाती है जहां पर वह एक बिल्ली को दूध पिलाती है। केजी अपने पुराने संदूक को देखती है जहां पर वह अपनी मॉम की चीजें देख रही होती है। शुरू में हमने बेव को देखा, केजी उसकी बेटी होती है। अब केजी इमरजेंसी वाली जगह पर जाती है जहां पर वह एक व्यक्ति को बचाती है, लेकिन उसे बचाते बचाते केजी नीचे गिर जाती है। ऐसा लगता है कि केजी दूसरी दुनिया में पहुंच गई हो। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि केजी नीचे गिर गई थी और बेन ने उसे डूबते डूबते बचाया। बेन केजी का ब्लड प्रेशर चेक कर रहा होता है। वह उसे हॉस्पिटल जाने की सलाह देता है। केजी उसे मना कर देती है और उससे कहती है कि वह सही है। हम देखते हैं टाइम फिर से रिपीट हो जाता है। बेन केजी का ब्लड प्रेशर चेक कर रहा होता है। केजी को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता। उसे लगता है कि यह उसका एक भ्रम है। अब हम मिस्टर सिम को देखते हैं। वह किसी लड़की से मिलता है। लगता है वह लड़की सिम को पसंद करती है। रात में सिम को डरावने सपने आते हैं कि 3 स्पाइडर लड़की उसको मारती हैं। दरअसल यह सिम के विजन होते हैं। वह भविष्य के कुछ लम्हे को देख सकता है और ऐसे सपने उसे हर रोज सता रहे होते हैं। वह लड़की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में काम करती है। वहाँ पर एक टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा होता है। सिम उस टेक्नोलॉजी को चुराना चाहता है और यहाँ पर हमें पता चलता है सिम उस लड़की का सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। वह उसे मार देता है। केजी बेन की पार्टी में जाती है। बेन की सिस्टर प्रेग्नेंट होती है और वह कभी भी माँ बन सकती है। इसके बाद केजी फिर से काम पर जाती है। केजी को विजन आने लगते हैं कि उसके हाथ खून से रंग गए हैं और कुछ बड़ी अनहोनी होने वाली है। केजी विजन देखती है कि उसके सीनियर की एक दुर्घटना में मौत हो जाती है। केजी अपने सीनियर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह रुकते नहीं हैं और एम्बुलेंस लेकर चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है। केजी का विजन सच हो गया है। वह काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है। सिम वह टेक्नोलॉजी अपने साथी को देता है और उन तीनों लड़कियों को ढूंढने को कहता है जो भविष्य में उसे मारने वाली हैं। दुनिया भर की सीसीटीवी कैमरा का एक्सेस उस टेक्नोलॉजी में होता है, इसलिए अगर तीनों लड़कियां कभी भी किसी भी कैमरे में आईं तो सिम इजीली उन्हें पकड़ लेगा। केजी अपने घर पर होती है, तभी एक परिंदा उसकी खिड़की से टकरा जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि यह केजी का विजन था, यानी कि यह सब कुछ होने वाला है। केजी को लगता है कि वह यह सब कुछ नहीं बदल सकती, लेकिन फिर भी वह इस बार खिड़की खोल देती है। तभी वहाँ पर एक कबूतर आता है और इस बार उसकी जान नहीं जाती है। केजी को लगने लगता है कि वह अब भविष्य को बदल सकती है। केजी सबवे स्टेशन पर होती है। सिम की साथी सिम को बताती है कि तीनों लड़कियां स्टेशन पर हैं और यह कमाल की बात है कि तीनों एक ही जगह पर हैं। सिम को लगने लगता है कि आज कुछ ऐसा होने वाला है कि तीनों लड़कियां एक दूसरे को जानेंगी। केजी ट्रेन में बैठी होती है, लेकिन वह टाइम बार बार रिपीट होने लगता है। केजी विजन में देखती है कि एक व्यक्ति एक लड़की को मार रहा है। थोड़ी देर बाद वह लड़की भी ट्रेन में आ जाती है। वहाँ पर और भी लड़की आती हैं। केजी अपने विजन में उनको मरते हुए देखती है। सामने से सिम आ रहा होता है। केजी उन तीनों लड़कियों को ट्रेन से बाहर निकालती है ताकि उनकी ज़िंदगी बचा सके।
तीनों लड़कियों को केजी का बिहेव पसंद नहीं आता है। केजी उन्हें साफ तौर से कह देती है कि तुम्हारी जान खतरे में है, इसलिए तुम यहाँ से चलो। तीनों लड़कियों को केजी पर विश्वास नहीं होता है। वह लोग देखते हैं सिम सूट पहनकर उनका पीछा कर रहा होता है। सभी लोग अब वहाँ से भागते हैं, लेकिन सिम उनका पीछा वहाँ पर भी नहीं छोड़ता है। जैसे तैसे करके केजी उन तीनों लड़कियों को टैक्सी में बैठाकर वहाँ से निकल जाती है। केजी तीनों लड़कियों को अपने बारे में बताने को कहती है। जूलिया, आनिया, मैटी, फ्रैंकलिन, इन तीनों का नाम होता है। केजी इन सभी मैटर में पढ़ना नहीं चाहती, इसलिए वह उनके डैड के बारे में पूछती है ताकि तीनों लड़कियों को उनके पिता को सौंप दे। लेकिन एक अजीब बात होती है, तीनों के पिता उस शहर में नहीं होते हैं। न्यूज में एक बात फैल रही होती है कि केजी नाम की एक लड़की ने 3 लड़कियों का किडनैप किया है। यह जानकर केजी के होश उड़ जाते हैं, बल्कि वह तो उन तीनों की जान बचा रही होती है। अब केजी पुलिस स्टेशन भी नहीं जा सकती। केजी उन तीनों को जंगल में ले आती है। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि कभी न कभी तीनों का टकराव केजी से हुआ है। जैसे शुरू में केजी ने जिस लेडी को बचाया था, जूलिया उनकी बेटी होती है और आनिया केजी के अपार्टमेंट में रहती है। मैटी वही हाई स्कूल लड़की है जिसने केजी को शुरू में मिडिल फिंगर दिखाई थी। केजी उन तीनों लड़कियों को समझाने की कोशिश करती है कि वह भविष्य देख सकती है और उसे भविष्य के कुछ विजन ही दिखाई पड़ते हैं और उसे अपने विजन पर कोई कंट्रोल नहीं है। केजी उन तीनों को बताती है कि वह एक ज़रूरी काम से जाने वाली है, इसलिए वह तीनों कोई भी गलती ना करे। केजी अपने अपार्टमेंट में जाती है और वहाँ पर अपनी मॉम के नोट्स देखने लगती है। उसकी मॉम की फ़ोटो के पीछे एक पता लिखा होता है। इधर हम देखते हैं तीनों लड़कियों को भूख लग रही होती है। वह लोग एक रेस्टोरेंट में जाने की सोचते हैं, जिसके बाद वह लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर कुछ बॉयज़ उन्हें देख रहे होते हैं। मैटी जूलिया का कॉन्फिडेंट बढ़ाती है और उनसे मिलने को कहती है। इधर सिम के साथी को तीनों लड़कियों का लोकेशन मिल जाता है। वह सिम को लोकेशन सेंड करती है। केजी वापस से जंगल में आती है, लेकिन वहाँ पर उसे तीनों लड़कियाँ नहीं मिलती हैं। वह उस रेस्टोरेंट में जाती है और तीनों लड़कियों को वहाँ से ले जाती है, लेकिन वहाँ पर सिम आ जाता है और मैटी का वह गला पकड़ लेता है। केजी उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सिम उसके पेट में चाकू मार देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है यह सब कुछ केजी का विजन है, यानी कि यह सब कुछ होने वाला है। वह जल्दी से उन तीनों लड़कियों के पास जाती है और उन्हें साथ चलने को कहती है। रास्ते में केजी उन तीनों लड़कियों को कहती है कि उसके कहने के बावजूद भी वह लोग बाहर गईं। सिम को समझ में नहीं आता कि उसके पहुंचने से पहले ही वह लड़की उन्हें कैसे बचा लेती है। सिम की साथी सिम को केजी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। सिम को पता चल जाता है कि केजी बेव की बेटी है। सिम को यह नामुमकिन लगता है। केजी उन तीनों को एक अपार्टमेंट में लाती है। केजी सबूत ढूंढने के लिए वापस से उसी रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ पर उसे विजन आते हैं और विजन के माध्यम से ही सिम केजी से बात करता है कि उसे उन तीनों लड़कियों को मारना है, क्योंकि भविष्य में वह उसे मारने वाली है। इसके बाद केजी उन तीनों लड़कियों को CPR देना सिखा रही होती है, ताकि कभी भविष्य में वह इसका अच्छे से यूज कर सके। केजी अपने सवालों का जवाब ढूंढना चाहती है, इसलिए तीनों लड़कियों की जिम्मेदारी वह बैन को दे देती है और केजी अब उसी जंगल की ओर निकल जाती है जहां पर उसकी माँ गई थी। नोट्स की मदद से वह वहां पर पहुंच जाती है। वहां पर वह एक व्यक्ति से मिलती है और यह वही होते हैं जिन्होंने केजी के पैदा होने के वक्त उसकी जान बचाई थी। केजी को समझ में नहीं आता है कि उसकी मॉम ने अपनी जान खतरे में रखते हुए वह यहाँ क्यों आई। वह व्यक्ति केजी को भूत और भविष्य की झलक दिखा सकता है। केजी अब विजन में सारी कहानी देखने लगती है। इस सब की शुरुआत तब हुई जब केजी की मॉम को पता चला कि केजी को मायस्थेनिया ग्रेविस है और इसलिए वह केजी को बचाने के लिए स्पाइडर ढूंढ रही थी, क्योंकि स्पाइडर के वेनम में ही ठीक होने की ताकत है। केजी को अब अपने सवालों का जवाब मिल जाता है। वह व्यक्ति केजी से कहता है कि अगर तुम सही तरीके से इसका इस्तेमाल करोगी तो तुम्हें धीरे धीरे अपनी शक्तियां मिलने लगेंगी। इधर हम देखते हैं बेन की सिस्टर को पेन शुरू होने लगता है उसकी डिलीवरी आज होने वाली है। वह लोग अस्पताल की तरफ निकल जाती हैं, लेकिन सिम को यह बात पता चल जाती है और वह उनके पीछा करने लगता है। इधर केजी भी शहर में आ गई होती है और वह भी बेन के पीछे पीछे जाती है। सिम उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वहां पर केजी आ जाती है। केजी बेन को उसकी सिस्टर को अस्पताल ले जाने को कहती है और तीनों लड़कियों को केजी वहां से ले जाती है। केजी एक जाल बनाती है ताकि वह सिम को हरा सके। तीनों लड़कियां मुसीबत में होती हैं। केजी फोकस करती है
और अपने विजन की ताकत से उन्हें बचा लेती है। केजी सिम को बताती है कि यह तीनों लड़के इस सब का हिस्सा थी ही नहीं, बल्कि मैं थी, और वह सिम को वह हरा देती है। इसके बाद केजी नदी में गिर जाती है और उसकी आंख भी डैमेज हो जाती है। तीनों लड़कियां केजी को बाहर ले आती हैं और उसे सीपीआर देने लगती हैं। केजी बच तो जाती है, लेकिन वह अपनी आंख खो देती है। इधर बेन अंकल बन गया होता है। अब हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। केजी उनका भविष्य बता रही होती है कि भविष्य में वह काबिल हैं, ताकतवर हैं और नेक दिल हैं। वह अपने लिए और दूसरों के लिए लड़ रही हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।